वन ऑफ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट्स मुझे याद है मेरे जो सीनियर एक्टर्स थे उन्होंने मुझे बुली किया था। Oh my God. पर कुछ ज्यादा हद से ज्यादा हो गया था। It did scar me, हाँ। Oh my God. मैं बहुत रोई थी। Oh. I don't believe in the word woman empowerment. I believe women are anyway powerful, you know, so you don't need to add another woman. It's fine. क्राइम थ्रिलर जो है ना सोसाइटी के बीच से ही पैदा होता है। जो भी इंसिडेंट्स होते हैं चाहे वो स्मॉल से लेकर के बड़े हो जाते हैं, मतलब कि चोरी से लेकर के आप मर्डर या जो कुछ भी, तो सारे जो क्राइम्स होते हैं इसी बीच में हो रहे थे। यहाँ पे बैड एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे गुड एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे अच्छे बुरे सब लोग हैं, तो उसी बीच में जो चीज़ें होती हैं तो उसी से ही क्राइम और थ्रिलर की स्टोरी बनती है। ऐसे अक्सर लोग बोलते हैं कि अच्छा ये फिल्म क्यों किया, वो फिल्म क्यों किया। लोग अक्सर ये नहीं जानते कि हम एज आर्टिस्ट तरसते हैं टू एक्चुअली, इट्स लाइक वर्क। मेरे साथ एक बार हुआ था, मुझे किसी ने ऑफर किया था कि वी डबल योर पे, प्लीज वर्क फॉर 10 more hours. I walked out. एक चीज़ मैं बोलूँगा इस फिल्म में आपको कि ऑडियंस को ना एज्यूम जो करती है ना कि अरे अभी वो नहीं मिल पाएगा, पलट जाएगा एकदम, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं है। प्रेडिक्टेबल नहीं। Hi, this is Sridha Chaudhary and you're watching Bollywood Helpline. हेलो, मैं हूं मान सिंह और आप देख रहे हो बॉलीवुड हेल्पलाइन। हेलो एवरीवन, मैं हूं कविशा सिंह फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड आज हमारे साथ बड़ी पर्दे के दो इतने अच्छे और इतने ब्यूटीफुल एक्टर्स बैठे हुए हैं। वी हैव थ्रिडा विद अस, वी हैव मान विद अस। आई वुड लाइक टू से कि इन अ चेन ऑफ रिलीजेस जहाँ पे हम कुछ जॉनर्स रिपीट होते हुए देख रहे हैं, मान एंड थ्रिडा वॉट इज अ वेरी डिफरेंट जॉनर विच इज रिलेटेड टू क्राइम, आई गेस, विच इज समथिंग सीरियस। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट योर इनकमिंग प्रोजेक्ट? I think about our upcoming project सोलोंग वैली, जो कि 25 जुलाई को थिएटर्स Yes. में आ रही है। इट इज़ वेरी रिलेटेबल फिल्म जहाँ पे क्राइम थ्रिलर, आई मीन डे इन डे आउट वी सीइंग सो मेनी क्राइम स्टोरीज हियर एंड देयर। आप correct. न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सोशल मीडिया खोलते हो, सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आवर फिल्म टॉक्स अ लॉट अबाउट दैट। Exactly. Man, we have seen that you are coming from theatre. आपने वहाँ से सीखा है and you have also acted in the movie. So on the set, how did theatre का your experience helped you to work यहाँ पे and even in your previous projects? थिएटर तो ऑब्वियसली हेल्प करता है और इवन आपके हर एक्सपीरियंस वर्क करते हैं। आप कहीं अगर कुछ जॉब करके भी कुछ कर रहे हो तो वो भी एक्सपीरियंस मैटर करता है, Correct. बिकॉज लाइफ पूरे एक्सपीरियंस ही कन्वे करती है। तो कुछ भी आप कर रहे हो तो बोलते नहीं कि आप मैच्योर कब होते हो, एक्सपीरियंसेस से होते हो, Right. राइट। तो चीज़ें करते जाओ आप, फिर आप ऑटोमेटिकली आपको एक्सपीरियंस बनाते जाता है और वही अच्छा वो बनाता है, प्लेयर बनाता है। Right. Thrida, I would like to ask you, मान being the director of the movie, हम सबको पता है, हमने कई बार सुना है कि थिएटर से जो लर्न करके आते हैं दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड विद देयर वर्क, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो ऐसा कुछ आपने सेट पे देखा था कि मान being the strict director sir on the set while working? I think a calm set is a great set. जी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है चिल्लम चिल्ली से कभी काम रिजॉल्व नहीं होता है। वो एक सेट में कोई चिल्ला रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, आई डोंट थिंक दैट काइंड ऑफ सेट लीड्स टू प्रोडक्टिविटी इन वर्क। सो आई फेल्ट व्हाट आई रियली वांटेड आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, व्हिच इज a very well organized set that way. Right. So he has, the captain of the ship always has to be very firm headed and good. I did feel the set was nice. टॉकिंग अबाउट, आपने कहा कि चिल्लम चिल्ली से कभी काम नहीं होता एंड एवरीथिंग। Yeah. आपने कभी ऐसा कुछ अपने प्रीवियस सेट्स पे एक्सपीरियंस किया है समथिंग? Yeah, yes. I mean, one of my first projects मुझे याद है मेरे जो सीनियर एक्टर्स थे उन्होंने मुझे बुली किया था। Oh my God. एक होता है। हाँ, I mean, तो हमें सेट पे थोड़ा हमें लगता है कि वो Okay. लोग जो करते रहते हैं, पर कुछ ज्यादा हद से ज्यादा हो गया था। Okay. ऐसा हो गया था कि जो कॉल टाइम था, मुझे नहीं पता कॉल टाइम क्या होता है, मुझे नहीं पता कैसे कब कैसे पहुंचना होता है। आई वाज वेरी न्यू टू इट, यू नो। तो किसी ने प्रैंक खेलने के लिए मुझे वो उसका मौके का फायदा उठाया था और मैं भी बस, मेरे लिए बहुत लेट हो गया था, सबको ये वो हो गया था, मैं रो पड़ी थी, ऑल ऑफ दैट हैज हैपेंड। बट आई थिंक आजकल के ज़माने में ऐसा कुछ किसी को करना नहीं चाहिए। मजाक में नोक झोंक ठीक है, बट नुकसान नहीं करना चाहिए किसी का कभी। Right, correct. It has a toll on your mind later. It did scar me, हाँ। Oh my God. मैं बहुत रोई थी। Oh. Talking about your role in the movie, Trida, we have seen कि you are working as a police inspector, which is like बहुत ज़्यादा serious role है. So, did your, हमने जैसा कि मैंने कहा कि movie is related on women empowerment हमने देखा है, तो did your woman instincts helped you while you were acting in the role कि करना है something like that? Did you relate to the character?
I don't believe in the word woman empowerment. I believe women are anyway powerful, you know, so you don't need to add another woman. It's fine. You don't need to again add the word empowerment. But women instincts, yeah, I relate to that a lot. मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ड्यूटी करने के लिए ड्यूटी करते हैं या काम करते हैं. लाइक आप यहाँ पे जर्नलिस्ट हो, आप बैठे हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, राइट? मेरा काम है एक्टिंग करना, इंटरव्यू देना, मैं कर रही हूँ, ठीक है. पर इसके बाहर अगर कुछ हो गया ना, तो दैट्स मैजिक. दैट्स व्हेन योर इंस्टिंक्ट्स आर प्लेइंग. सो आई फील एज माय कैरेक्टर एज द इंस्पेक्टर ऑफ मनाली पुलिस स्टेशन सुमन नेगी, आई बिलीव हमने केस जो सॉल्व किया और जो दिखाया हमने ट्रेलर में, मूवी में, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट अ कॉप विथ अ यूनिफॉर्म. हमने ऐसा दिखाया कि शी हैज बीन वेरी ट्रू टू हर female instincts. Yeah. That's really great. Man, talking about the cast of the movie, it really looks amazing. We have Vikram sir, we have Akansha ma'am, and Trida obviously. How did you manage to get them together? First thing, and आपको क्या लगा कि यही cast suit करेगा to play this role the best for you? Because क्या होता है जब भी हम लोग स्टोरी रेडी होती है तो कास्ट को हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें किसको लिया जाए, सूटेबिलिटी क्या होती है ना. तो उस वक्त जैसे भी सुमन का जो कैरेक्टर्स के लिए आया था तो त्रिधा जी का जैसे वो आया कास्टिंग की तरफ से, तो मैंने देखा. और क्या होता है कि एक होता नहीं कि इंटरेस्ट भी और सामने से क्या आता है. जैसे त्रिधा जी ने जब भी सुना तो उन्होंने इमीडिएट जो है नरेशन के लिए बोला, तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि अपने को भी वो करती है कि भाई सामने वाला इंटरेस्ट है और इसमें क्या ये कैरेक्टर्स जा रहा है. तो और दूसरा क्या होता है जब हम एक टाइप कास्ट होती है, लोग ज़्यादातर सोचते हैं, मैं उसमें थोड़ा सा नहीं फंसता हूँ. हाँ. मैं बिल्कुल मानता नहीं हूँ. आप क्या है कि आप ये चीज़ को देखो कि एक्टर्स कितना इन्फ्लुएंस करता है, कितना नेचुरली प्ले करता है, कितना अच्छा आर्टिस्ट है, वो ज़्यादा मायने रखता है. तब जब आप वो चीज़ों को लेकर के चलने की कोशिश करते हो तो बहुत ही अच्छा से एग्जीक्यूट हो जाती हैं चीज़ें. Trida, we have seen your journey. I mean 2013 से you are working in the industry. टेलीविजन हो गया, OTT हो गया, एंड देन वेब शोज. यू हैव डिड एवरीथिंग. एंड उसके बाद इन वेब शोज आश्रम के बाद से आपको आश्रम फेम के नाम से जाना जाता है अभी. तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि व्हाट डिफरेंसेस यू हैव सीन. आई मीन दिस इज योर डेब्यू ऑन द बिग स्क्रीन. सो व्हाट डिफरेंसेस डिड यू सी इन एवरी इंडस्ट्री वहाँ से यहाँ आने तक? डेफिनेटली आई हैव हैड टू अनलर्न अ लॉट. जैसे अगर कुछ सीखा मैंने 5 साल पहले, ऐसा वो अभी भी एप्लीकेबल नहीं होता है. ऐसा भी होता है. Like there's no school of acting, but there's a school of learning, you know. I mean, जैसे इन्होंने बोला तजुर्बे से हम सीखते हैं, right? So मेरी personal life की like journey and professional life, they went hand in hand. I had a better way of deciding for films. ऐसे अक्सर लोग बोलते कि अच्छा ये फिल्म क्यों किया, वो फिल्म क्यों किया. लोग अक्सर ये नहीं जानते कि हम as artists तरसते हैं to actually, it's like work. It's like जैसे आप किसी का इंटरव्यू लेना पसंद करोगे या आप कहीं पे कैमरा पे दिखना पसंद करोगे, तो इवन फॉर अस हमें भी भूख रहती है कि वी कीप ऑन कॉन्स्टेंटली लर्निंग थ्रू आवर ओन आर्ट. सही गलत कुछ नहीं होता है. लोग 5 लोग बोलेंगे कि अरे ये कैसी प्रोजेक्ट थी, कोई बोलेगा अरे ये तो बहुत बढ़िया है, पर मैं किसकी भी सुनूं, right? I have to create what I have to create with whatever I have in my power, and I have to keep on, contributing to art. Exactly. You both were working on set with Vikram sir. I would really like to ask, बहुत ही दिग्गज एक्टर रह चुके हैं हमारी बिग इंडस्ट्री पे, तो how was he on the set? How was the experience working with Vikram sir especially? बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है वो, और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं जैसे आपने बोला, और अच्छे इंसान के साथ साथ वो परफॉर्मर बहुत तगड़े हैं. तो वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा. बाकी तो जो है ही, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने जो नेक्स्ट लेवल का वो किया है अपना, वो दिखेगा आपको. जो कैरेक्टर्स को कन्वे किया है, ले करके वो चले हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुली आपको नज़र आएगा इस फिल्म में. Trida, your experience? मैं एक्चुअली वर्क ऑन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट विद हिम. इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मेरा जो कैरेक्टर आर्क है ना, मैं जब मिलती हूँ बहुत अलग जोन में मिलती हूँ उनसे. अच्छा. तो मैं वो बाद में, मतलब आपको फिल्म, यू हैव टू वॉच द फिल्म टू गेट टू रिवील दैट सिचुएशन. बट अदर देन दैट आई थिंक उसका नाम अलीसा. Yes. So ट्रेलर में भी हमने देखा है, she comes and she says she plays a sister to a function. She's like मेरी बहन. मौसमी नाम है कैरेक्टर का. मौसमी. I found her incredible. Let me tell you. I've shared screen space with her. She's an incredible performer. मुझे लगा कि एक सीन में she's crying with her. मैंने एक बार बोला कि हर सीन में तुम इतना क्यों रो रहे हो? You can take it easy. It's wide. But she was giving her all. I loved. ये चीजें है ना? Remember,
I was really happy to see that Without she's- any support, real crime. she was going on, like, you know, giving the same performance in 10 different takes for 10 different angles. So, I mean, you know, you asked me about Vikram. I mean, of course, we all know about him. Yeah. But I think It's she's okay. done a very Right, good role in our exactly. Yeah, films as well. yeah, exactly. Yeah. And also about Akansha मैम्स रोल, आप दोनों टेलीविजन से आते हैं, you started from there. तो जब आप लोग सेट पे थे, while working on this project, कहीं ना कहीं did you guys relate or did it help you to work यहाँ पे on the big screen? I actually started with films. I have always started with films. So अगर आप देखोगे तो learning के हिसाब से क्या होता है, I think TV is more difficult, I will tell you, because वहाँ पे actually आपको ज़्यादा season कर देती है. You're working constantly. एक वो उसमें एक Yeah. पूरा का वो रहता है ना. Exactly. And आकांक्षा से actually मैं पता नहीं कैसे मैं क्या अभी देखो कैसा है, आप फिल्म देखोगे ना या ट्रेलर आपने देखा होगा, तो दोनों जो कैरेक्टर्स है ना कहीं ना कहीं, या ऑल कैरेक्टर्स की बात करता हूँ, सब बहुत ही ग्रिपिंग है और कनेक्टिव है एक दूसरे से, तो वो चीज़ आपको दिखेगी. I think she's talking about off screen situation. मतलब मैं Yes. रिवील ज्यादा नहीं करना चाहती हूँ, बट माय पॉइंट इज मैंने आकांक्षा से कभी मिली नहीं. Oh. That's also a secret for the film. हाँ. Oh my god. Yeah. That's really good. I mean, Yeah. एक hook That's the hook. point मिल हाँ. गया to watch it now. Yes, कभी नहीं yes, मिली yes. आकांक्षा से. That's great. Trita, I would like to ask you, we all know कि अभी ना recently there was the 8-hour shift in the industry वाला for the women going on, आपको पता होगा. A lot of actresses have commented on it and while working on set, what would you like to say about the same? हाँ, इसमें एक्चुअली एक फनी आंसर है, ठीक है? Okay. Okay. The funny part is people say that you have to come on time with hair, makeup, you have to shoot. एक होता है Yes. रोलिंग टाइम ही है. इससे क्या होता है ना, हर एक्टर कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग टाइमिंग लगता है. इट्स नॉट कि त्रिधा को इतना लगता है कि इसको लगता है ऐसा. ओके, इट्स अबाउट देयर इज अ डेडिकेटेड टाइम फॉर हेयर, मेकअप, different units which is there. The production should also be set with their respective basis for the hair makeup to happen. Otherwise, one leads to another delay, another leads to another delay, and ऐसे करके ना बहुत drag हो जाता है. So you know, if you initially मुझे लगता है थोड़ा सा cooperate करना चाहिए दोनों parties को, as an artist and also as a production, कि चलो देखते कैसा वो set होता है. रूल्स होता है, बट अक्सर हमेशा नहीं हो पाते. 1 घंटा इधर उधर हो ही जाता है, या आर्टिस्ट की तरफ से या फिर प्रोडक्शन की तरफ से. That's how it happens. So if somebody says कि 8 hours में खत्म करना ही है, it's also a challenge for production. I know that. It is a challenge. So it's good to be a little flexible, but never burn yourself out. जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, मुझे किसी ने ऑफर किया था कि we double your pay, please work for 10 more hours. I walked out. I said it's impossible. You know, like my health is not for sale. Right. You know, that doesn't work like that. Yeah. वो नहीं हो सकता कि 2 घंटा करा लो किसी से हाँ, एक्स्ट्रा, चीज़ें अपनी. 10 घंटा एक्स्ट्रा, ये तो it's more than half of a shift. It's inhuman. Exactly. So nobody should agree to these बिल्कुल, kind of बिल्कुल, situations. So like I said, there's no solution. It's a way to experience set, and then 2-3 दिन के बाद एक वो कायदे में बैठ जाता है. हाँ. Yeah. Man, as a director, what would you like to say about it? फिल्म The 8-hour shift thing for our actresses in the industry. देखो, बहुत चीज़ें आने वाली हैं, बहुत चीज़ें आती रहेंगी, और कुछ बेटरमेंट के लिए हो रहा है तो अच्छी बात है. और मैं ऐसा मानता हूँ अगर फिल्म बना रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर सब मिल करके, एक्टर सब मिल करके बना रहे हैं, तो जो भी सुटेबिलिटी होती है बेटर रहेगा. जो भी As we have seen in the trailer, the movie is mostly related around psychopaths, sociopaths, topics like that, right? I mean, the word is also used a lot of times in the trailer. So I would like to know, Trita, as you said, you are also studying psychology, right? So how did it help you to frame the script? Man, आपने क्या preparation की थी to frame the script? And Trita, how did you like convince yourself कि अभी ऐसा script है तो ये रोल करना है अभी for your debut? आप बोल लीजिए पहले. मुझे नहीं लगता हमेशा मैं कैरेक्टर के हिसाब से स्क्रिप्ट चुनती हूँ. आई मीन पैरामीटर्स होते हैं. एक आपका स्क्रिप्ट हो सकता है, एक कैरेक्टर हो सकता है, एक हो सकता है टू वर्क विद अ सर्टेन सेट ऑफ एक्टर्स. देयर आर मेनी पैरामीटर्स टू चूजिंग अ स्क्रिप्ट, राइट? मेरे लिए मैं पिन पॉइंट करके नहीं बोल पाऊंगी कि इसी के लिए ही मैंने किया है. येस, the most honest answer is I get to play a very different character. I think अगर किसी ने मुझे सोचा कि मैं कॉप का रोल निभा पाऊंगी और मैंने किया है, if my director has trusted me with that and my script writer, then I'm thankful to them that you know I also jumped on that wagon and I was like चलो मैं तो करूँगी, ये तो मुझे करना ही है, ये मेरा मौका है, right? That's an honest space, I'll tell you. And but just repeat your question again because I think I lost track a little. Like you have studied psychology, Right, about the psychology of Yes. that. So that's the psychology of like choosing a character, Okay. right?
And if you talk about preparation, how you know one should do that, भूल जाना होता है कि मैं त्रिधा हूँ काफी बार. त्रिधा ऐसे हंसती है, त्रिधा ऐसे बैठती है, कैरेक्टर शायद वैसे नहीं हंसेगी, शायद वैसे नहीं बैठेगी, ये ऐसे रोती है, वैसे हर चीज का एक होता है. The easiest is you can learn from other films or ask your director or observe. One of my favorite things to do is observe people. You know, मैं एक जाती हूँ कैफेटेरियाज में, मैं अकेली बैठती हूँ जगह पे जाके. हाँ, I just go sit. People think, मैम table for one, table for two. I say table for one. थोड़ा चौंक जाते हैं कि इंडिया में people don't see a woman, that an actor sitting on a table of one, क्या करती है, बैठ के बोर नहीं हो जाती है. I don't look at my phone. I sit and I observe characters. It's intense. That's where you do your study from. And man, फिर से एक बार पूछ लीजिए आप क्या पूछ रहे हैं. जैसा कि ट्रेलर में हमने देखा है, क्या है कि मतलब अबाउट द फिल्म क्या बोल रहे थे आप, एक बार फिर से बोलिए. ये फिल्म मोस्टली साइकोलॉजी एंड सोशियोपैथ्स ऐसे टॉपिक पे बेस्ड है, राइट? सो आपने क्या प्रिपरेशन की थी टू स्क्रिप्ट बनाने में? यही था ना. राइट. एक्चुअली देखो, स्क्रिप्ट जब हम लोग सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से बाहर से तो कुछ लाते नहीं है, एक हमारे बीच का रहता है. जैसे अभी मैंने किसी ने पूछा था, मैं बोला था ये कहीं ना कहीं क्राइम थ्रिलर जो है ना, सोसाइटी के बीच से ही पैदा होता है. तो वो अब नॉर्मली एक हर चीज़ जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, चाहे वो स्मॉल से लेकर के बड़े हो जाते हैं, मतलब कि चोरी से लेकर के आप मर्डर या जो कुछ भी या बड़ा क्राइम हो जाता है, तो सारे जो क्राइम्स होते हैं इसी बीच में हो रहे थे. यहाँ पे बैड एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे गुड एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे अच्छे बुरे सब लोग हैं. तो उसी बीच में जो चीज़ें होती हैं, उसी से ही क्राइम और थ्रिलर की स्टोरी बनती है. तो ये स्टोरी भी अपनी जो है इस फिल्म की कॉमन है, इसलिए है कि एक आज की डेट में क्या हो गया है कि जहाँ बोलते नहीं कि आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अलग अलग सेक्टर्स आ रहे हैं, आईटी सेक्टर्स वो कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, लोग कर रहे हैं, उसमें भी कई बैड एलिमेंट्स हो जाते हैं, कई गुड एलिमेंट्स हो जाते हैं. अब लेकिन क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आता है, जब आपका गुड और बैड कुछ नहीं है, लेकिन आपको ऑल ऑफ सडन एक रोड रेज की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से बड़ा इंसिडेंट बन जाता है. तो ये उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड. I'd like to add something actually to this. Sure. It's related to our film, of course. जैसे हम ट्रेलर में देखते कि लड़की चिल्लाती है और लड़के को हम दिखाते कि he looks like यही कुछ इसी ने कुछ कांड किया, right? Visually. But my point is there is 2, 3 so many different angles and perspectives to a story. Yes, right. That is what people don't explore. Yes. So मेरे ख्याल से ये psychologically बहुत, this is an aware person knows this, कि जैसे इंस्पेक्टर्स अगर सॉल्व भी कर रहे केस, इंस्पेक्टर देवा, इंस्पेक्टर सुमन नेगी अगर केस भी सॉल्व कर रहे, तो वो भी गुगली खा जा रहे कि लग तो रहा है कि दिस इज द पर्सन, दिस इज द कल्प्रिट, बट जब तक आप एकदम अंजाम तक नहीं पहुंचो एंड सारे यू नो ऑफ कोर्स प्रूफ ये वो सब कुछ स्टडी नहीं कर लो, आप नहीं, वही दिस इज आवर जॉब, राइट? आप नहीं पहुंच पाते वो अंजाम तक. एक साइड से आप नहीं डिसाइड कर सकते कि ये क्या है या वो क्या है. तो वो चीजें होता नहीं कभी कभी कि आप जो देख रहे हो वो होता नहीं है, जो होता है वो देख नहीं रहे हो. तो दोनों में सिमिलैरिटी रखती हैं बट होता है डिफरेंट टोटली. तो वो फिल्म में आपको टिल द क्लाइमैक्स लगेगा कि अब क्या, अरे ये तो अच्छा, अरे ये तो ऐसा हो गया, ये तो मैं एक चीज़ मैं बोलूँगा इस फिल्म में आपको कि ऑडियंस को ना एज्यूम जो करती है ना कि अरे अभी वो नहीं मिल पाएगा, पलट जाएगा एकदम, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं है. थ्रिडा, वी नो दैट मूवी में ट्रेलर में एक डायलॉग है, इट्स वेरी डीप, लाइक एज अ वुमन मेरे भी जहन में वो बैठ गया है. मैंने कल जब देखा था ट्रेलर की इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में तो औरत कॉम्प्रोमाइज करेगी या सुसाइड. सो एंड यू सेड कि आपके वुमेन इंस्टिंक्ट्स हैव हेल्प्ड यू अ लॉट प्ले दिस रोल. सो एज अ वुमन आप कितना रिलेट करती हैं इस डायलॉग से? डिड समथिंग किक्ड इन जब आपने सुना था? क्योंकि होता है ना यार एज अ वुमन, मेरे लिए इट डिड. सो आई वांट टू आस्क योर ओपिनियन कि क्या लगा था व्हेन यू हर्ड इट? बचपन से इकलौती रही हूँ, लाइक आई एम एन ओनली चाइल्ड, तो कोई कंपैरिजन पॉइंट किसी के साथ शेयर करने का मुझे कोई मौका नहीं मिला था कभी कुछ भी. तो जो भी मैंने देखा सीखा मॉम डैड से, ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा था मुझे बहुत रिसेंटली तक. तो ना दुनिया कितनी ख़राब हो सकती है, या बाकी लोग मेरे मॉम डैड जैसे हमेशा मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना. हाँ, ये तो हर माँ बाप ही चाहेंगे, बट देयर इज अ रीजन. मॉम डैड्स इंस्टिंक्ट्स एंड देन योर फीमेल इंस्टिंक्ट्स किक इन आफ्टर सम टाइम, बट टिल दैट टाइम आप कुछ तो आपके साथ होना ही होता है जिससे आप सीख पाते हो. सो इवन यू नो सम इंसिडेंट हैड हैपेंड टू मी इन माय लाइफ जहाँ से आई वाज एबल टू काइंड ऑफ
फील बेटर अबाउट माई सेल्फ कि नहीं मुझे ना दिमाग लगा के ना अभी काम करना पड़ेगा. आई कांट जस्ट रिलाई कि सब लोग अच्छे होते हैं. मैं इतना इजीली मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए इंसान को. यू नो इट कुड बी एनीथिंग बट आई कैन ओनली ट्रस्ट माई ओन like inner instincts and Yes, female self. correct. So that is what did ring a bell. And as मतलब ठीक है, this was about me. Yes. और this is my message to a lot of like women जो ये नहीं तय कर पाते तो तब वो इस अंजाम तक पहुंच जाते हैं कि या तो सुसाइड या तो कॉम्प्रोमाइज. नो, ये आपको दुनिया में अगर आपको कोई बोलेगा कि लेफ्ट विंग है और राइट विंग है, नहीं है. बहुत सारे ऑप्शन है. यू नो देयर आर इट्स मल्टी डिमेंशनल. आपके चॉइसेस आपको आगे बनाते हैं, आपको अंजाम तक पहुंचाते हैं. तो टेक अ रीसेट, टेक अ पॉज. अगर आप डिसाइड नहीं कर पाओ तो हेल्प मांगो लोगों से. बट ऐसा नहीं करो कि इसी तरह से आपको अगर दुनिया में किसी ने बोला है देखो तो वैसे ही देखना चाहिए. दैट इज नॉट व्हाई यू आर हियर. Exactly. Yeah. Man, also about the dialogue, I would like to ask कि जो male dominated society, first thing I would like to ask कि do you really think कि ये male dominated society अब तक रह चुकी है in this generation right now? नहीं भाई, ये अलग उस प्रोस्पेक्टस में आप ऐसा देखिए कि मतलब कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड की बात हो रही है. हाँ. मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ. और दूसरा क्या है कि इसमें या तो सुसाइड करती हैं या कॉम्प्रोमाइज बोल रहे हो. तो अगर दोनों चीज़ ना करें तो बेटर होगा, ये भी कहना चाह रहा है वो. ठीक है, तो वो कोई करता है वो आप फिल्म में देखेंगे, ये बात है. राइट. आपके एक प्रीवियस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो एसिड जी, ये भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही था. एंड यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यू बोथ हैव वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग आउट द पावर इन अ वुमेन. ऐसे लोगों से बचने के लिए द रोल विक्रम सर हैव प्लेड. तो आपको क्या इंस्पायर करता है कि आपको वुमेन एम्पावरमेंट मूवीज बनानी चाहिए? व्हाट वाज दैट वन थिंग कि आपको लगा एसिड जैसी मूवी बनानी चाहिए, सो लॉन्ग वैली जैसी मूवी बनानी चाहिए? देखिए ये फिल्म जो है ना एक्चुअली कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा आपको कि वीमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल, इसमें ना मेन चीज़ सिचुएशन यहाँ पे है. इस फिल्म ने जो ड्राइव कर रही है ना वो सिचुएशन ड्राइव कर रही है. अच्छा. मेल भी जो यहाँ पे है वो भी सिचुएशन ड्राइव कर रहा है, फीमेल भी सिचुएशन ड्राइव कर रही है, कॉप भी सिचुएशन ड्राइव कर रहे हैं, सब लोग. जैसे क्या होता है हम सब यहाँ पर आए हैं, आप घर से निकले, ठीक है, यहाँ आने के लिए. अगर मीनवाइल कुछ चीज़ें होती हैं आपके साथ तो सिचुएशन ड्राइव करता है. अब वो कहाँ तक आपको लेकर के जाती है जर्नी, वो सिचुएशन ड्राइव करेगा. तो वो सारा इस फिल्म में आपको दिखेगा. कोई प्री प्लान या कोई किसी को एडवोकेसी नहीं है कि भाई ये फीमेल ओरिएंटेड एडवोकेसी है या मेल ओरिएंटेड एडवोकेसी है, नहीं है. यहाँ पे कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है. आपको सिचुएशन बनाएगा और आप उसको देखिए, बस ऑब्जर्व करिए. Definitely. Rita, one out of the box question I would like to ask कि आश्रम से जब आपको फेम मिला, I mean मेरा पर्सनली जब मैंने आश्रम देखा था तो ओपिनियन ये था आफ्टर आदिति एंड बॉबी सर आपका रोल वाज द मोस्ट पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल. वहाँ से आपको क्या लगता है फॉर द इंटीमेट सीन्स एंड एवरीथिंग वुमेन आर बीइंग स्टीरियोटाइप्ड की उसके बाद आपको लगा था कि आपके साथ भी ऐसा कुछ होगा, हाउ विल यू टैकल इट? एंड कहीं ना कहीं इट ऑलवेज हैपेंस, लाइक हर आर्टिस्ट के साथ होता होगा बीइंग अ फीमेल आर्टिस्ट. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? थैंकफुली दैट हैज नॉट हैपेंड. क्योंकि क्या होता है अगर कोई मुझे स्क्रिप्ट ऑफर भी करेंगे, it's up to me if I accept the script or not, right? Then it's not there on the like आगे for a project. So I made sure I was patient with not accepting a lot of projects which might have thought कि because I did a like a scene for a project that needed it, Yes, right? yes. I mean the character needed something where she is manhandled by someone, right? It's not like it was a gory scene. It was the reality of the society. She had to portray something which is the reality of society. So it was important for that particular movie. That does not mean it's a precedence कि मैं हर फिल्म में वही एक hook हो जाए. Exactly. That's not the point, you know. So नहीं, I stopped myself from being typecast, to be very honest, by choosing better. Like, look what I'm doing for So Long Valley. Exactly. I'm playing something else for another, you know, film completely. एकदम अलग टाइप के कैरेक्टर्स है. But you asked me something else as well because I think women being stereotyped about all. Right. Yes. But my point is, it's totally up to you. Like, you know, if you're going on accepting also, like अब सिर्फ एक्शन कर रहे हो तो you're choosing only action films also for yourself. Forcefully you know? तो करेगा नहीं. Yeah, my point is also that. Right. Yeah.
The movie is shot in Himachal, so how was the experience shooting that? I mean, Solong Valley तो Solang Valley जैसे आपने कहा. हाँ, तो how was the experience shooting in Manali? How did it affected the atmosphere on set? शूट जो है दिसंबर जैन में था, तो कोल्ड रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, Exactly. तो अच्छा था, मज़ेदार था, बट टफ भी था. तो क्या होता है जब हम लोग शूट करते हैं लाइक ए सोल्जर, तो मज़ा आता है और एक विज़न रहता है, एक गोल रहता है, तो उसके लिए करते हैं. तो ये छोटा मोटा पेन और दर्द सब मज़े में तब्दील हो जाता है. खाने के बारे में बोलिए. अच्छा, खाना भी खाया ना वहाँ पे? तो हर चीज़, हाँ, लोकल फूड्स वहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, तो ज़रूर जो जाते हैं पहाड़ों पे उनको पता है. अभी लोकल फूड मतलब मैगी नहीं बोल रहा हूँ मैं, और लोकल फूड है वहाँ पे. Definitely. मोमोज, वो जो भी Right, चीज़. right. हाँ. Coming to the end of the interview, Trida, any dream projects that you are aspiring to do? मतलब big screen पे debut तो हो ही गया. So इसके बाद anything that you are dreaming of? I'm executing. I believe in execution, not Yes, just yes, dreaming. और मुझे लगता है कि Execution. I always wanted to do something in comedy. You know, I wanted always, क्योंकि जैसे आपने बोला टाइपकास्ट का सिचुएशन, तो हाँ. अगर अलग अलग जॉनर में दिख पाओ, कुछ कर पाओ, तो मजा आ जाता है उसमें. So I am actually going to be you're going to be seeing me in a comedy genre very soon, Okay. and like a nice fun dance number too. So I'm excited for that. एंड मान आपने एक्ट और डायरेक्ट दोनों किया है मूवी हाँ, में, हाँ. तो अभी इसके बाद आपका हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टिंग में या एक्टिंग में? जहाँ जर्नी लेकर जाएगी. आई एम वेरी मच ओपन. व्हाट मेड यू स्विच बिटवीन बोथ द कैरेक्टर्स, मतलब एक्टिंग और डायरेक्टिंग दोनों, और मूवी में कैसे हैंडल किया आपने दोनों चीज़ें? हो जाता है. देखिए, आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो बहुत इजीली आप एग्जीक्यूट कर सकते हो. और सबसे बड़ा है कि आपका पैशन क्या है. फिल्म मेकिंग है, तो ये सब पार्ट हैं उसके. तो आप एंजॉय कर रहे हो अगर फिल्म मेकिंग की जर्नी में, तो सब सीखते चलो, करते जाओगे, अपने आप होते जाएगा. And I think most directors are good actors, so that also takes the edge off. एग्जैक्टली. हाँ. राइट, Yeah. एग्जैक्टली, दैट्स अ तो क्या होता है वो आप देखो क्या प्लस पॉइंट क्यों, एक्टिंग अगर आप कहीं ना कहीं जिए हो या उसको प्ले किए हो, तो आपको पता रहता है कि इस कैरेक्टर्स को हमारे एक्टर्स के साथ कैसे बताना है. तो वो एक्टर्स को जब आप एक बार, क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, आप अपनी बात बता दिए ना, वही विनिंग मोमेंट हो जाती है. Right. क्या डायरेक्टर्स बोलना चाह रहा है वो एक्टर समझ गया, तो आपका काम हो गया. बाकी एक्टर्स जो कर रहा है आप उसको देख लो, समझ लो और फ्रीडम दो, हो गया. सब मिल करके एक बढ़िया फिल्म बना लेते हैं. That's beautiful. We are all really excited for Solong Valley. And any message to the fans अगर आप देना चाहेंगे तो? Hi, मैं हूँ त्रिधा. I'm really excited for my film So Long Valley, जो कि 25 जुलाई को थिएटर्स में आ रही है. So please watch it and give us a lot of your love. और 25 जुलाई को आप ज़रूर जाइए अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में. सो लॉन्ग वैली ज़रूर देखिए. ये अपनी फिल्म है, आपकी फिल्म है, हमारे बीच की फिल्म है. Thank you so much, guys. Thank you.